हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। हाउ टू एस योर बोर्ड प्रिपरेशन टिप्स बाय मी। ठीक है। दूसरी बात, अगर यार मैं ये वर्ड नहीं लिखूंगी टॉपर तो कोई मेरा विश्वास करेगा नहीं। तो इसीलिए आई हैड टू मेंशन, अगर किसी और को बुरा लगा हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। हो सकता है अगले साल तुम में से भी कोई एक हो जो इस टैग के लायक हो एंड बन जाए, ऑब्वियसली होपफुली। क्योंकि यार अब तुम मेरी वीडियोस देखना शुरू कर चुके हो, इसलिए यार तुम्हारा तो तय है। देखो यार, सबसे पहले सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ हो सकती है कि हम लोग कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, आप उसका अच्छे से यूज़ करो। चाहे जितनी मर्जी करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है। कैसे? वो होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी डेली टारगेट सेट करने से। टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट दैट सॉल्यूशन, क्योंकि आज के बाद वो 10 दिन तक काम करेगा, उसके बाद कहीं फेंका पड़ा होएगा, बैठ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या करना है उसका। नाइस। तो कैसे क्या करना है, यू विल नॉट बी नोइंग कि कैसे क्या करना है उसका। एंड फिर उसके बाद तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा एंड तुम डीमोटिवेट अलग हो जाओगे। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहला यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम यू हैव, तो ये यूटिलाइजेशन देखो भाई, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कंबाइन करके चलना है अगर बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही एक तरह से हमें हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली, दिमाग से। कैसे करना है? यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम यू हैव। अब अगर यूटिलाइजेशन की बात कर ही रही हूँ तो उस आगे उस पॉइंट पर भी आऊँगी। फ़िलहाल हम के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड उसके लिए आपको क्या 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 करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को स्कोर करना है अपने टेस्ट में अच्छा। स्कूल टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है। स्कूल टेस्ट के अंदर अभी तो आप एक एक चैप्टर मान रहे हो, एक एक चैप्टर क्या क्या ही चला जाएगा मेरा, तो यू बी थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा तो क्या ही चला जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मददगार है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरी, एक इमेज जो है आपकी वो बनती है, तो उस इमेज की डर से भी कहीं ना कहीं आप पढ़ना शुरू कर देते हो। दूसरी बात, आपको मज़ा आने लगता है इन दैट थिंग, क्योंकि यार स्कूल्स की रियलिटी है ये सब कुछ, तो ये करना पड़ेगा आपको। स्किप नहीं करना टेस्ट को, बुखार है, जुकाम है, जो मर्जी है, स्किप नहीं करना। इन दैट केस बहुत ज़्यादा ख़राब है तुम्हारी तबीयत, तब तुम कर सकते हो, लेकिन ट्राई स्कोरिंग, ट्राई इम्प्रूविंग एवरी डे। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एवरी डे, नॉट दैट enjoy studies with music whenever फील बोर्ड। तो आप उन बोरिंग चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे? देखो यार, मैं क्या करती थी ना, जब भी मेरे को कुछ बोरियत फील होती थी, लाइक इंग्लिश का रिटन वर्क होता है या फिर कुछ भी नोट मेकिंग वगैरह होती कि मेरे पास हाईलाइटेड टेक्स्ट पड़ा है एंड ओनली आई नीड टू मेक नोट्स, थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा, तब मैं क्या करती थी, अपने हेडफोन्स प्लग इन करती थी एंड जस्ट टर्न ऑन माय फेवरेट म्यूजिक। तो उससे मेरा जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट हो जाता है एंड स्टडी सीम्स टू बी इंजॉयबल। ट्राई यूटिलाइजिंग आइडल टाइम। ठीक है, आइडल का मतलब होता है आपके पास जितना भी खाली टाइम बचा है दिन के अंदर, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में हूँ एंड आई हैव एक फ्री पीरियड, दो फ्री पीरियड, तीन फ्री पीरियड, कभी कोई टीचर आया नहीं, असेंबली से पहले टाइम मिल गया, थोड़ा पहले पहुँच गए। व्हाट यू विल डू इन दैट केस, उस दिन पे अगर अगले दिन तुम्हारा कोई टेस्ट है एंड रिटन वर्क भी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम उस रिटन वर्क को देंगे ताकि हम घर जाके उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सके जो कल है। डन। इसके अलावा हेल्प, देखो आपने हेल्प लेनी है वेन एवर फीलिंग स्टक, कि टेस्ट के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि
ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, यही मान के चलना है और टेस्ट को हल्के में नहीं लेना, बस टेस्ट को हल्के में नहीं लेना। टेक हेल्प वेन एवर फीलिंग स्टक। दूसरी चीज़ कि हेल्प लेने से कभी इनकार मत करो। ये होता है ना हमारे बच्चों के बीच में कि लाइक वो टॉपर है तो मैं उससे हेल्प क्यों लूँ। हेल्प करने को ही कोई राजी नहीं होता तो बात अलग है, बट हेल्प मांगो, अच्छी दोस्ती वगैरह सबसे बनाओ, क्योंकि यार ये तुम्हारा कुछ ना कहीं जाके कईयों के लिए लास्ट ईयर हो सकता है तुम्हारे स्कूल का। तो इसलिए मेमोरीज भी बनाना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मेमोरीज के नाम पे तुम लोग दीवारों पे छतों पे अपने नाम लिख लिख के जा रहे हो एंड ब्रेकिंग स्कूल्स फर्नीचर, तो ये मेमोरी नहीं होती, राइट। स्कोरिंग वेल इन टेस्ट कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, अटेंशन देनी है क्लास में। कि जब टीचर पढ़ा रही है, मस्ती अपनी जगह होती है देखो, बट अटेंशन जब टीचर पढ़ा रही है तब तुम्हारा ध्यान उधर ही होना चाहिए। और उसके बाद में अगर बीच में कोई डाउट आता है तो टीचर से शर्माना नहीं है, जस्ट पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, दोबारा पूछो, इतना कहते ही हैं बस। अगर नहीं होता फिर भी तो यूट्यूब से कोई टीचर्स ढूंढो, एंड फ्री में कंटेंट जो है अवेलेबल है। एंड यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनके नाम भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, यूट्यूब से हेल्प ले ली आपने, अब उसका जो है बढ़िया स्कोर आ जाता है, ठीक है। एंड इसके अगर आपके बढ़िया स्कोर आ जाते हैं तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि उतना तो मेरा प्रिपेयर हो गया। देखो यार, बूंद बूंद से सागर बनता है। एंड एकदम से इतना सारा प्रेशर हैंडल करने से अच्छा है लास्ट में जाके करें हम। इससे बढ़िया है हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा ले रोज। बेटर नहीं रहेगा कि हम खेल भी लें एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर लें। मैनेज टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बैलेंसिंग लाइफ, ठीक है। तो इसलिए लिटिल लेस एफर्ट्स, आपकी तरफ से काफ़ी कम एफर्ट्स होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको एक चैप्टर प्रिपेयर करना होगा या हद दो, इससे ज़्यादा आपके टेस्ट नहीं हो सकते इस टाइम, नहीं हो पाएंगे ना, इससे ज़्यादा टेस्ट तो होते ही नहीं है वीकली। आप सोचो इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे कि 4 बार से ज़्यादा तुम्हें इतना रट चुका हो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे अगर ईयर के एंड तक आते-आते। अब ये लिटिल लेस एफर्ट्स हमेशा तुम्हारी तरफ से, ये बोल रही हूँ कि आपकी तरफ से वो एफर्ट कम हो जाएगा, वो आपके लिए सिर्फ़ उतना एक ही चैप्टर करना रहेगा। इससे बेटर है आपके लिए। अब देखो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम को एस करने के लिए सिर्फ़ 3 ही चीज़ें चाहिए। एनसीईआरटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पीवाईक्यूज और अपने हैंड रिटन नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताती रहूँगी। एंड ये कैसे है, अब अगर आपके पास प्रो टिप है तो कुछ प्रो टिप्स हैं। लाइक टेस्ट में जाने से पहले, तो ये टेस्ट जो है ना स्कूल का, ये मेन चीज़ है, तो इसे स्किप मत किया करो, मत किया करो, ठीक है। एंड मैं अगर बात करूँ मेरा ये एग्जाम्पल ले लो तुम, तो ज़्यादा मैं कुछ खास पढ़ाई नहीं करती थी रोज़, क्योंकि यार टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ईच डे इज़ डिफरेंट, ईच मैनर इज़ डिफरेंट। उतने ही आवर्स हो सकते हैं, हद 8 घंटे हो सकते हैं आपके पास दिन में पढ़ने के लिए, सिर्फ 8, इससे ज़्यादा इस टाइम पर नहीं होना। लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना है, इसीलिए हमने क्या किया था, अपने ईयर के शुरू से ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने लग गई थी। एंड उन टॉपिक्स को मैंने मार्क किया था बुक में, उन टॉपिक्स को मार्क किया था बुक में। अब जिससे 5 से ज़्यादा स्टार्स होते ना जिस टॉपिक के ऊपर, उनको मैं नोट कर लेती। एंड बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज किए। ओपीएन का मतलब होता है दिस इज द प्रो टिप ऑफ अ टॉपर। बहुत ज़्यादा यूजफुल रिसोर्स है। ओपीएन का मतलब मेरी तरफ से होता है दीज आर नोन एज वन पेज नोट्स। वन पेज नोट्स इज नथिंग बट एक प्लेन वाइट शीट पेपर, ठीक है, A4 साइज का, जिसके ऊपर आई हैव समराइज्ड माई फुल चैप्टर आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस एंड ऑल, ठीक है। उस एनालिसिस के बाद वो बनते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के बाद, कहीं जाके 3-4 घंटे बाद, आफ्टर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल चैप्टर,
कि मुझे अपने आंसर्स के अंदर उन टॉपिक्स में से किन किन शब्दों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेन है, क्या क्या चीज़ें मैं भूल सकती हूँ। तो वो चीज़ें मैं वन पेज नोट्स में नोट डाउन करती थी, एंड विद इन 1 और 2 पेजेस, या हिस्ट्री है अगर तुम्हारे पास, तो 3 पेजेस के अंदर की पॉइंट्स लिख के छोटा छोटा छोड़ दिया मैंने उसे। एंड वो 1 पेज नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इतने ज़्यादा काम आने वाले हैं ना, कि जितना आप उन्हें रिवीजन करोगे उतना ही आपके दिमाग में बसता चला जाएगा। एंड दूसरी बात, आंसर राइटिंग पे आपने बहुत जोर देना है बेटा। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी रिवीजन। अब इसकी रिवीजन करने से क्या होगा, 1 पेज नोट्स बना तो लिए, बट उसका रिवीजन भी आपको बार बार करना पड़ेगा। मान लो, अब इस 1 पेज नोट्स का मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। 1 पेज नोट्स का मतलब है, आपने एक बार बनाए, टेस्ट से पहले बना कर रख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी माइंड में। एक बार टेस्ट से पहले, एक बार प्री बोर्ड 1 से पहले, एक बार प्री बोर्ड 2 से पहले, एक बार किसी और टेस्ट से पहले, एक बार किसी ट्यूशन टेस्ट से पहले। अब बार बार एनसीईआरटी तो नहीं उठा पाएंगे, राइट? तो आपको कुछ ऐसे ही नोट्स बनाने होते हैं जो आपकी समझ में आए। एक हैंड रिटन नोट्स ऑन कॉपी वो डिफरेंट चीज़ है, एंड दिस 1 पेज नोट्स आर अ डिफरेंट थिंग। समझ में आया? तो नोट्स कैसे बनते हैं बेसिकली, कोई भी, अगर मेरी मैं बात करूँ तो मैं क्या करती थी, वट एवर द चैनल इज़ या जो भी है, मेरे को लगा टीचर पढ़ा रहे, इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लिया। बट मैंने स्कूल में सिर्फ सुना है जाके बैठ के, ठीक है, सिर्फ सुना है। एंड घर आके यूट्यूब से आई स्टडीड द चैप्टर वंस अगेन। घर आके वापस से रिवाइज करती थी मैं। एंड जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था ना, आई यूज टू नोट डाउन इन अ नोटबुक। उसके बाद एक और बार फिर से मैं कभी एनसीईआरटी खोलती थी, एंड यूज टू मेक आउट 1 पेज नोट आउट ऑफ दैट, क्योंकि अब मेरे पास उतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मेरे को अब ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ की, तो मैं 1 पेज नोट्स बना लेती हूँ अपनी थर्ड या फिर फोर्थ रीडिंग में एनसीईआरटी की। तो देखो यार, एनसीईआरटी पढ़ना जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इसीलिए आप अपनी फर्स्ट रीडिंग में एनसीईआरटी कभी भी नोट्स नहीं बना सकते। एक यूट्यूब वीडियो चल रही है, उसमें आपने डिटेल्ड नोट्स बनाए या फिर एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर तुम्हें रिवीजन बार बार करनी है तो तुम्हें एक बहुत अच्छे रिसोर्स की ज़रूरत होगी। अब करते ही करते तुम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां एनसीईआरटी में तुम्हें कुछ नया मिलना बंद हो जाएगा। एंड डेली की रिवीजन ज़रूरी है। मैम ने क्या पढ़ाया, मैम ने क्या कराया, कब कराया, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आपको हमेशा से याद रखना है कि रिवीजन जो है इज़ द की। क्योंकि आप हर बार जब एनसीईआरटी खोलोगे कुछ ना कुछ नया आपको गारंटीड मिलेगा, और आपको धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने लगोगे पीवाईक्यूज की एनालिसिस के बाद कि आपके जो रिवीजन है वो इजी हो जाएगी। एंड जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसमें आपको 90+ परसेंटेज लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये थी एक प्रो टिप सेशन आपके लिए। अब आपको ये 3 चीज़ें अपने बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से एस करके जानी होती हैं बस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन। एक बार हो गया तो अब उससे पहले तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज पूछ लेने हैं। हो सकता है तुमसे टेस्ट में भी वही पूछ ले, हो सकता है तुम्हें एनसीईआरटी पीवाईक्यूज। इससे बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में ना तो कहीं पहले आया है, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। जनरली पीवाईक्यूज ही मोस्ट केसेस में रिपीट होते हुए दिखते हैं हमें सेम टू सेम। बस उसकी लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, बस टॉपिक वही है। मैंने बोला ना, आपको एक स्लाइड में बोला था कि आपने उनको मार्क कर लेना है, जो पीवाईक्यूज में पूछा गया टॉपिक है उसे मार्क कर लेना है। बस इतनी सी चीज़ आपको एक बार करनी है, और रिवीजन आपके एंड पे है, आप कैसे करते हैं, किससे करते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड दीज वर माय टिप्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया
विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट एस करने में बोर्ड एग्जामिनेशन को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय बाय. और मिलते हैं आपको और ऐसी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी बहुत सी मदद कर सकते हैं. थैंक यू.